ओह माय गॉड, अमीर बच्चों के स्कूल का तो गोल्डन साइन भी है। और ये अब से हमारा स्कूल होने वाला है। कमाल है ना दोस्तों? चलो। गरीब बच्चे तो ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते हैं। लूजर्स, ये हमारा रास्ता रोक रहे हैं। बिल्कुल, मैं इन बदबूदार बच्चों के पास से नहीं गुजरना चाहती। चलो इनके ऊपर से चलते हैं। हाँ बिल्कुल। परफेक्ट। लगता है ये सॉफ्ट गरीबों का कारपेट अच्छा लग रहा है। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? तुम स्कूल का एंट्रेंस रोक रहे थे और हम पागल हैं? तुम्हें मैं बता दूं कि हम सभी तुम्हारे साथ में पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में गरीब बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। हेलो बच्चों, तो मुलाकात हो ही गई अपने क्लासमेट से। क्यों? इसका क्या मतलब है प्रिंसिपल सर? ये यहाँ क्यों है? अरे यार, दान पुण्य कर रहे हैं हम। और तू समझती नहीं है, ये स्कूल बनेगा दुनिया का सबसे कूल स्कूल। इनके अलावा कुछ भी। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे मैं कुछ भी कर सकता है। और होगा तुम्हारा 4 एग्जाम साथ में, समझी? मुझे एग्जाम्स पसंद नहीं है। और पहला एग्जाम तुम्हारा अभी 10 मिनट में होने वाला है। चलो जल्दी चलो अंदर। अब ये इंटरेस्टिंग है। और क्या होगा अगर कोई अमीर बच्चा तुम्हारे एग्जाम में फेल हो जाए तो? अगर बच्चा अमीर है उसका ग्रेड बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स तगड़ा डोनेशन भर रहे हैं। अरे ये सही नहीं है। अरे हम लोग उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हम पक्का पास हो जाएंगे यार। बस जाओ, एग्जाम ही तो है, इजी है। हाँ हम कर सकते हैं। उन्हें भगाने के 4 मौके। मुझे ये स्कूल बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर बच्चों वक्त हो गया है तुम्हारे पहले एग्जाम का, तो चलो शुरू करते हैं। ड्रेस टू इम्प्रेस। इसमें तुम सभी को एक बहुत ही बढ़िया आउटफिट चुनना होगा। कोई कैरेक्टर भी बन सकते हो, और जिसका मुझे पसंद आया वो जीतेगा। ओह, मुझे ये पसंद है। और पहला कंटेस्टेंट अपन चुनेगा। पहली लड़की जाएगी, वो पीछे वाली, ये हाँ ये जाएगी पहले। शुरू करो फिर। 5 मिनट? ओह, मुझे सिर्फ 3 मिनट चाहिए। अरे नहीं, मुझे नहीं पता मैं इतने कम टाइम में कुछ ढूंढ पाऊंगी या नहीं। ये देखो, छोटी सी गरीब ने पहली बार हार मान ली। अरे तुम चिंता मत करो किटी, मैंने सब सोच समझ रखा है। देखते हैं। ओह देखो, वाह, क्या मिला है और कितना सही। टीना। ओह माय गॉड, देखो अमीर लड़कियों को ऑलरेडी कुछ मिल गया। मैं क्या करूं? देखो जरूरी बात यह है कि हम लोग को शांत रहना है। हम लोग उनसे ज्यादा क्रिएटिव हैं। हाँ। अरे मेरे पास एक आइडिया है। चलो देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, हमें कुछ अच्छा सा चाहिए। चल चल, वक्त खत्म हो गया। अरे वाह, दोनों मस्त लग रही है। हे क्रेजी फैम, आपको कौन सा लुक पसंद आया? मेरा, सबरीना कारपेंटर से इंस्पायर्ड, या फिर किटी का? कमेंट जरूर करें। मेरी बात सुनो, तुम्हें स्कूल कैफेटेरिया से आखिर ड्रेस कैसे मिल सकती है तो बताओ मुझे। ओह मुझे नहीं पता। जरूरी बात यह है कि मुझे मिल गई काउंटर के पीछे। सही तो है। हाँ ठीक है, तो फिर चलो अब विनर अनाउंस करने का टाइम आ गया। ठीक है, हाँ किट्टी। आवाज नहीं करने का बोल रहा है ना अपन। अमीरों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है डार्लिंग। तो यहाँ खूबसूरती का बोलबाला है। परफेक्ट
परफेक्ट, बहुत अच्छा, बिल्कुल सबरीना लग रही है। अब तुम्हारा दूसरा एग्जाम है ह्यूमर और कॉमेडी का। पहली कंटेस्टेंट हमारी है यहाँ पर एरियल, और दूसरी है हमारी यहाँ पर मिया। कमाल कर दिया तुमने। चल शुरू करें। यो गरीब लड़की एक पैसे की भी नहीं हो। पैसे के बिना तुम्हारी जिंदगी में तो बहुत छोटी अमीर, देखने में सुंदर लेकिन अंदर से खोखली। उप्स, सब बकवास है। उप्स, एक बेवकूफ लड़की। तुम्हारे बाल घोंसला चिड़िया का है, बिल्कुल उलझा समझी। कैफे से कांटा लो और उसे सुलझाओ। मुझे जैसा बिल्कुल फटा हुआ और भरा हुआ पुराना फटा और खाली, बिल्कुल काम का नहीं। ये मिया तो लड़ी हुई है। देख वो इससे कैसे निपटती है। कोई दोस्त नहीं, तुम्हारी दुनिया बस सूखी रेत है। तुम्हारे मेल बॉक्स में कोई गिफ्ट नहीं। और तुम बिना पैसों के एक घटिया धोखेबाज। कुछ भी एक्साइटिंग नहीं, बस दिखावा है। देखते हैं अब ये क्या करेगी। और तुम भी हो। इसकी आवाज गाय जैसी क्यों है? लगता है कोई गाय ठोकर खाकर गिर गई। चढ़ती रहो बेटा, आज रात तुम्हारा काम खत्म। अरे वाह, क्या मुकाबला था। इसमें जीती है एरियल। बहुत हुआ। लगता है मैं अपना सेंस ऑफ ह्यूमर खो चुकी हूँ। इस बार तो उनको दबोच लेंगे। ये अच्छी जीत थी। डॉनी ने अमीर लोगों के ठिकाने पे जाओ और वहाँ पर देखिए क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। और मैं जाकर इनके लीडर से बात करता हूँ। टीना, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। तुम्हें आखिर हम गरीब बच्चों से क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, मैं बस अपने स्कूल का स्टेटस बनाए रखना चाहती हूँ। देखो, स्टेटस ना दिमाग से आना चाहिए, ठीक है? अगर तुम जानबूझ के क्लास के बच्चों को बाहर निकाल रही हो। नीट, कम ऑन, ये एक एलीट स्कूल है, यहाँ गरीबों के लिए जगह नहीं है। मगर तुम तो बस बहुत बोल लिया मिस्टर जस्टिस हीरो। अगले टेस्ट में मिलते हैं। मुंह बंद कर गई मेरा। टीना और क्रेजी घर फैम, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि पता चले कि टीम गरीब या टीम अमीर जीती है। वैसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि हमारी वीडियो में क्या होने वाला है। चलो देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। हाँ, एग्जाम लिस्ट तो उन्हें मिल गई। ड्रेस टू इम्प्रेस हो गया, कॉमेडी बैटल हो गया, अगला है साइबर टेक टेस्ट और फिर कचरा बेचने का आर्ट। उन्हें पहले से कैसे पता कि क्या होने वाला है? टीना के पापा प्रिंसिपल हैं। वाह, तुम तो निंजा जैसी खुफिया हो। और तुम लकड़ी की तरह बहरे हो। मैं यहाँ 1 मिनट से ज्यादा खड़ी हूँ। ओके, लेकिन तुम्हें एहसास है ना ये सही नहीं है ना? पता है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। परवाह नहीं? पर क्यों नहीं? वो हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर रही, मैं बस थोड़ा मजा कर रही हूँ। तो क्या तैयार रहना इतना बुरा है? लेकिन ये तो धोखा है। यही तो जिंदगी है हनी। या तुम अभी धोखा नहीं दे रहे थे? मुझे बस जस्टिस चाहिए। हाँ, पूरी तरह से जस्टिस। हाँ। वैसे तुम्हें पता है यहाँ घुसने के लिए तुम्हें टेस्ट से बाहर निकाला जा सकता है। वो तुम्हें स्कूल से बाहर भी निकाल सकते हैं। सच में? अरे यार प्लीज, हम किसी को ना बताएं कि तुमने मुझे यहाँ पकड़ा है। डील? और इसके लिए मुझे क्या मिलेगा? हाँ, मैं इस लिस्ट को लेके झगड़ा नहीं करूँगा। और वैसे भी अब दोनों टीमें बराबरी पर होंगी। सब बराबरी पर होगा। तुम इतने बेवकूफ नहीं हो। ठीक है,
तुम्हें डील करना आता है, लेकिन तुम फिर भी हारोगे। इस बारे में देखेंगे। ओह, तो तुम देखोगे कि हम जश्न कैसे मनाते हैं। वो क्या तुम डेट पर बुला रही हो? यहाँ से चले जाओ। क्या जोकर है। अब रिपेयरिंग का टेस्ट देखो, यहाँ पर 2 खराब सर्किट पड़े हैं, तुमको इसको रिपेयर करके ठीक करना है। जो कर लेगा वो जीत जाएगा। अरे ये वाली तो हमारी स्ट्रेंथ है, हम उनसे ज्यादा समझदार हैं। ओ ऐसा क्या? तो फिर तीसरा एग्जाम शुरू करते हैं। तो तीसरा एग्जाम शुरू होता है। चलो तो फिर चलो एग्जाम को शुरू करते हैं। जल्दी करो, इसको रिपेयर करो। मुझे उम्मीद है कि मेरी घबराहट मुझे धोखा ना दे। अगर मैं इंजन को यहीं जोड़ दूं और कुछ तार जोड़ दूं तो ये एक मास्टरपीस बन जाएगा। हाँ, ये तो एकदम मास्टरपीस है। लगता है मैं तैयार हूँ। फाइनली मैं एक झपकी ले सकता हूँ। उम्मीद है ये पढ़ाकू मुझे निराश नहीं करेगा। तुम काम जल्दी और चुपचाप करोगे ताकि किसी को पता न चल सके। ओके? बिल्कुल, मैं सिर्फ पढ़ाकू नहीं, मैं एक जीनियस हूँ, इसे मत भूलना, ठीक है? देखते हैं क्या ये सच है, जीनियस। ओके ओके, इन तारों को जोड़ो बिल्कुल जैसे बुक में लिखा है। हाँ ठीक ऐसे। ओके, इस चीज को पकड़ो और चलो इसे काबिल हाथों में सौंप देते हैं। अमीर लड़कियों की मदद के लिए एक पढ़ाकू है वहाँ। अरे मुझे तो बहुत पहले से पता है कि वो ठीक से नहीं खेलती है। हमें उन्हें सजा देनी ही होगी। तुम्हें क्या लगता है किसी ने नोटिस नहीं किया होगा कि वो चीटिंग करती है? हाँ बिल्कुल, ध्यान ना देना बहुत मुश्किल है। लगता है कि प्रिंसिपल को कोई परवाह नहीं। हमें चलो डॉनी काम पे ध्यान देना होगा। रोबोट तो बढ़िया बनाया है। लगता है रोबोट 5 तुम पर बनेगी। तो चलो विनर अनाउंस करते हैं फिर। हाँ, और जाहिर है जो सबसे ज्यादा काम करेगा वो एलिस का है। ये क्या है? इससे मैं टीवी भी चालू कर सकती हूँ और गरीब बच्चों के रोबोट को भी बंद कर सकती हूँ। अब वो लोग क्या सोच रहे हैं? लगता है वो फिर से कोई घपला करने वाले हैं। अरे नहीं, मैंने इस पे बहुत मेहनत की थी। उप्स, अबे रोबोट तो बंद हो गया तेरा। तू हार गया, एलिस जीत गई। चल। यही तो होना था। ये कूल था। लेकिन कैसे? मैं तो रेडी था, मुझे जीतना ही था। शायद मुझे शक है एलिस रोबोट बना पाएगी। नहीं, मेरा रोबोट ऐसे काम करना बंद नहीं करेगा। जाहिर है उन लोगों ने चीटिंग की है। उम्मीद है तुम समझ गए। मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। वाओ, मेरा टोस्ट लगभग तैयार है, बस अंडे तेलना है। हे, ये जगह तो काफी बकवास है। इवा, तुम यहाँ क्यों आई हो? सुनो, चौथे टेस्ट से पहले मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ। टीना बहुत होशियार है और एक अच्छी सेल्स पर्सन भी। वो अंटार्कटिका में बर्फ भी बेच सकती है। क्या तुम्हें लगता है इससे हम रुक जाएंगे? मुझे लगता है तुम्हें तैयार रहना चाहिए। नेट को पानी की बोतल अच्छे से बेचने के लिए तैयार रहना होगा कि हम भी उसे खरीदना चाहें। हाँ, नेट तो जीनियस है, इसलिए तो वो हमारा लीडर है। वो किसी गड्ढे से भी पानी निकाल कर बेच सकता है। हाँ, गुड लक। हालांकि मैं इस पे दाम नहीं लगाऊंगी। हाँ, अफसोस है, हम तुम्हें अभी भी सरप्राइज दे सकते हैं। और वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उस ब्रेड को हेयर ड्रायर से सुखाने की बजाय आयरन से टोस्ट करती। ऐसे ही कुरकुरा हो जाएगा। और क्या भाई लोग तैयार हो गए? नहीं, नया कॉन्टेस्ट है तुम्हारे लिए। ये सेल्स वाला एग्जाम है। तुमको पेन नहीं, बहुत कुछ बेचना है। चलो बेच के दिखाओ। चलो शुरू करते हैं। इसकी तो क्या तुम तैयार हो? तूने जो मुझे जानकारी दी ना, उसकी बात तो हम पक्का तो जीतने वाले हैं। उन्हें दिखा दो बॉस कौन है। हाँ,
ठीक है, तो गरीब बच्चों की तरफ से जा रहा है वो नेट। शाबाश नेट। ठीक है नेट, ये जो पानी का बोतल है ना, तेरे को बेच के दिखाना है। ले ये तो आसान है। अबे आग लग गई, अबे कारपेट जल गया, अबे कच्चा जल जाएगा। अरे कोई आग बुझाओ। मैं इस पानी को तुम्हें बेचूंगा $100 में। अरे वाह यार, क्या बढ़िया टेक्निक है तेरी। हाँ अबे जल गया। अबे दे जल्दी दे, ये ले $100 ले दे। ज्यादा कुछ जलने से पहले इसको बुझा डालता हूँ, ठीक है? ऐसे ही आग बुझाता हूँ सबकी। सही समय पर पानी दिया है। मैंने देखा नेट पूरी तैयारी से आया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यार नेट, मैंने सुना कि तेरे को पहले से इसके बारे में बता किसने बताया तुझे? मुझे वो, हाँ, मैं दरअसल एक अच्छा बंदा हूँ। कैसे बताऊँ? तू हार गया। चल तो फिर चलो, अब हमारी छोटी टीना शुरू करेगी। टीना चलो। ठीक है डैडी, शुरू करते हैं। मैं स्मार्ट, खूबसूरत और बहुत अमीर हूँ। मेरे पास वो सब है जिसका हर लड़की सपना देखती है, और मैं वो हूँ जिसे सब फॉलो करेंगे। मैं हूँ एक सच्ची लीडर। घर पे बेटा। तो फिर चलो विनर अनाउंस कर देते हैं। मुझे मिल गया है। इस एग्जाम की जो विनर है वो है टीना। आखिरी मिनट पर रूल को बदलना सही नहीं होता। हाँ, रूल्स तो हम ही बनाते हैं। ठीक है, रूल्स तो फूल्स के लिए होते हैं सर, रूल्स हम खुद बनाते हैं। तो फिर चलो दूसरा एग्जाम करते हैं। ये फेयर नहीं है। अमीर लड़कियों ने तो कोई रूल फॉलो नहीं किए। चलो चलते हैं यहाँ से यार। अरे यार, मुझे इन पर तरस क्यों आ रहा है? मैं इनकी मदद क्यों करना चाहती हूँ? मुझे क्या हो गया है? अरे नहीं, अब हमारे पास ना ही अमीर स्कूल है और ना ही गरीब। और मैं तो उनके कैफेटेरिया के स्नैक्स की आदी हो रही थी। अब मुझे कहाँ मिलेगा ये? हाँ, और अब हम कहाँ पढ़ाई करेंगे? रुको। इवा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। ये क्या नहीं है? और चेहरे उदास क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि हमें अभी स्कूल से निकाल दिया गया है। ओके, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आखिरी तक लड़ना होगा। और तुम क्या सजेस्ट करती हो? हाँ, प्रिंसिपल से बात करो। उसे बोर होना पसंद नहीं है और उसे चैलेंजेस पसंद है। और आखिरी टेस्ट में नेट तुमने उसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया था। अरे तो फिर हम क्या करें? उसके साथ कुछ डील करने की कोशिश करो, उन्हें कुछ ऑफर करो। हाँ नेट, तुम तो माहिर हो इसमें। बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा ठीक है, मैं प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश करूंगा कि वो हमें दोबारा स्कूल में लेंगे कि नहीं। गुड लक नेट। क्रेजी गर्ल फैम, लाइक बटन दबाओ ताकि नेट इसे कर सके। तो अभी क्या प्लान है? सच में अभी कुछ नहीं। पता नहीं, लेकिन मैं तो बस घूम घूम कर रोऊंगी। मिस्टर टाइलर, हमें स्कूल में वापस ले लीजिए। ओह अच्छा ठीक है, चल ले लिया वापस। आप सच बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। पर हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ वही तो दिक्कत है, तू पैसा किधर से लाएगा? लाना पड़ेगा ना। लेकिन मैं सबके लिए काम करने के लिए भी तैयार हूँ। और क्या काम करेगा तू? कुछ भी। मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, मैं सामान उठा सकता हूँ, मैं स्मार्ट भी हूँ। मेरी राजकुमारी का ख्याल रख सकता है तू, क्यों? क्या दो कि आप अपनी बेटी की नहीं बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुझे मेरी बेटी की सेवा करनी होगी। एक नौकर? तो फिर चल कपड़े बदल ले तू। अब ये आखिर किस तरह का घाघरा है? हमारे खानदानी नौकरों का चोला। इसको पहन ले तू और मेरी बेटी की सेवा करना। जो वो बोलेगी वो करना, उसके बैग उठाना, समझ गया? ठीक है, मुझे ये तो बताइए करना क्या होगा? तू उसे स्कूल छोड़ेगा, स्कूल से घर लाएगा,
उसे खाना खिलाएगा, उसकी सेवा करेगा, उसे लोगों से बचाएगा। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं मना कर दूं तो? ओ तेरी इतनी हिम्मत! अबे तू अपन को मना करेगा? हाँ, तुझे पता भी है क्या होगा? तुझे स्कूल से निकाल दूंगा मैं। मुंह से पकड़ो और तेज। वाह, तुम बहुत तेज हो, शाबाश, लगे रहो। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। गिरा दिया ना। ध्यान दो। क्या कर रही हो यार? मेरी ड्रेस को धीरे धीरे भाप दो। जल्दी करो। यस मैम, मैं बुलेट की तरह तेज हूँ ना। और अब नीट मुझे यहाँ से नीचे ले चलो, ये हील्स मुझे मार रही है। तो मुझे समझते क्या हो लेफ्ट? बेटर, तुम मेरे नौकर हो। यस मैम। हाँ, यही तो है। मुझे क्यों? सच में कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे नीचे उतारो, मैं जूते चेंज करूंगी। जैसा आप कहें। हमने उसे इतने सारे बैग क्यों दिए हैं? क्योंकि स्टाइल में तकलीफ सहना भी एक आर्ट है। लड़कियों, ये मेरा नौकर है, तुम्हारा नहीं। अरे बेचारी। हाँ। तुम ठीक हो ना? लगता है मैंने खुद को चोट पहुंचा ली। तुम बस हिलना बंद करो, ठीक है? इसके अंदर बर्फ है, तुम्हें इससे आराम मिलेगा। जल रहा है। मुझे भी कोई शौक नहीं है। थैंक्स नेट, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं चाहिए होगी। मुझे किसी गरीब के प्यार में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, मुझे कौन बताएगा कि ये स्कूल किस साल बना था? टीना? वो 2022 में बनाया था। एक्चुअली मैंने टीना से पूछा था, तुमसे नहीं। अगर ये सही है तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये है, मैंने तुमसे नहीं पूछा। ओह, उसे यही चाहिए। वैसे ये मजेदार होगा। मुझे लगता है कि तुम नए हो यहाँ पर। तुझे सलाह दे रहा हूँ, टीना प्रिंसिपल की बेटी है, उससे पंगा मत लेना। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब ये बोल्ड है। बुरा नहीं है, तुम्हें मुझे बचाना आता है। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और ये क्वेश्चन पक्का टीना के लिए नहीं होगा। और वैसे टीना, तुम्हें ए ग्रेड मिला है, ठीक है? थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं बोलूंगी, ये तुम्हारा काम है। सुनो नेट, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? मैंने तुम्हें पूछने से रोका कहाँ है? ये सही है। हाँ बिल्कुल पूछ सकती हो। वैसे सवाल क्या है? तुम्हें ये जॉब चाहिए है क्यों? अपने गरीब स्कूल में वापस क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि वो स्कूल अब नहीं रहा, उससे तोड़ दिया गया है। सच में? मुझे पता नहीं था ये इतना सैड होगा। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे स्कूल में मजे के लिए आए थे? देखो, हमारे स्कूल की जगह पे कुछ और बन गया है। शायद कोई नया स्कूल? कभी भी नहीं। हमारे स्कूल ने कभी भी पैसा नहीं कमाया, तो इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत बुरा है। और इसलिए मैं पैसे मांगने के लिए तुम्हारे पापा के पास में गया था। उनसे कहा था कि मैंने कोई जॉब दे दें ताकि मैं पैसे कमा सकूं। लो नेट, तुम्हारी सैलरी, ये काफी होना चाहिए। मगर ये पैसे किस लिए? मैंने तो तुम्हारे लिए ज्यादा काम भी नहीं किया। ये तो बस एडवांस पेमेंट है। इतने पैसे तो मेरे सभी दोस्तों के लिए काफी होंगे। और शायद मैं तुम्हें बोनस भी दे दूं। तुम्हारा शुक्रिया टीना। मेरे पास पैसे हैं, तुम रख सकते हो। और मुझे जल्दी से तुम्हारे स्कूल में एडमिशन दो। सीरियसली? तो तुझे लगता है ये मंदिर का चंदा लाके तू यहाँ एडमिशन ले लेगा? क्यों? ये कोई चिल्लर नहीं है, हमारी सारी कमाई है। समझ नहीं आता तुम्हारी दिक्कत क्या? तुम अपने स्कूल में हमें एडमिशन क्यों नहीं दे देते? ठीक है, दे दूंगा, लेकिन पहले पूरे पैसे तो ला। ये तो आधे भी नहीं है।
तो फिर हमें आपने निकाला क्यों था? क्योंकि ये जो हमारा स्कूल है ना, ये इज्जतदार लोगों के लिए है, तुम जैसे फकीरों के लिए नहीं है। अगर सिर्फ तुम इस स्कूल में नहीं होते ना तो पक्का ये स्कूल इज्जतदार बन जाता। अच्छा ऐसा क्या? मुद्दे की बात ये है कि तू एक फकीर है और फकीरों को स्कूल में नहीं लेते। हाँ निकल जा साले। अब आखिर ये क्या है? ये स्कूल तो हमारा पुराना स्कूल है, तो उसका मतलब ये टाइलर हमारे स्कूल की जमीन के पीछे भी पड़ा है। मैं इसके फोटोज ले लेता हूँ। आपका बर्गर सर। तू काम बहुत बढ़िया कर रहा है। तू इतना बढ़िया बर्गर लाया, तेरी सैलरी डबल। पापा आप यहाँ हो? हाँ बिल्कुल बेटा, अपन डिनर का। अरे यार मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरा बर्गर छीनने के बाद मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे बर्गर खाना है। गरीब बच्चों को वापस स्कूल आने दो। और तुम अचानक उन गरीब बच्चों की वकील क्यों बन रही हो? उसका इससे क्या लेना देना? वही तो पूछ रहा हूँ, गरीब बच्चों के लिए इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? पापा उनका स्कूल तोड़ दिया गया। ओह अरे बहुत बुरा हुआ। पापा मैं सीरियस हूँ। टीना क्या तुम सीरियस हो? और बताओ इसमें मैं क्या करूँगा? हाँ मेरी हेल्प करो। अरे देखो यार, बात ऐसी है कि गरीब बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा साफ सुथरा स्कूल एकदम गंदा हो जाएगा, ठीक है? शायद उनके रहने का कोई और रास्ता हो। नहीं, उनके रहने का कोई रास्ता है नहीं। मैंने बता दिया, कंक्लूजन मिल गया। लाओ बर्गर वापस दो मेरा। जब तक आप सोचोगे नहीं मैं वापस नहीं दूंगी। ओह ये तो प्रॉब्लम है। ए बेटा एक और बर्गर ला, सैलरी डबल। पापा मुझे लगा था आप हेल्प करोगे, पर आपने तो मुझे निराश कर दिया। बर्गर के लिए शुक्रिया, सैलरी तेरी ट्रिपल। क्या बर्गर खिलाए यार, सैलरी डबल। तो फिर दोस्तों मुझे इस चीज में तुम्हारी मदद चाहिए। किससे? मुझे भी अब सच जानना है और सबूत ढूंढने के लिए मुझे नहीं लगता कि तुमसे बेहतर मुझे कोई भी और मिलने वाला है। कोई नहीं, हमारा होबो जासूसी नेटवर्क पुलिस से भी बेहतर काम करता है। सच में हम कुछ भी पता लगा सकते हैं, मेयर के जूते का साइज भी। अच्छा ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये मुझे वहीं से मिला है। अरे नहीं, ओह माय गॉड, ये हमारा पुराना स्कूल है। हाँ, और मुझे लगता है कि इन सब के पीछे प्रिंसिपल टाइलर का ही हाथ है। इंटरेस्टिंग। किट्टी मियाँ मेरे साथ आओ, चलो नेट को स्कूल की सच्चाई पता लगाने में हेल्प करते हैं। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ, तुम चलो आगे। हमने सब चेक कर लिया है। कुछ मिला? और टीना के पिता ने ही हमारा स्कूल बर्बाद किया। मुझे पता था कि वही होने वाला है। और इसीलिए उन्होंने हमें अपनी स्कूल में एडमिशन दिया। मगर क्यों? इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि उन्होंने डील की थी, अगर वो बेस्ट स्टूडेंट्स को अपने एलीट स्कूल में लेने के लिए राजी हो जाए तो वो हमारा स्कूल बर्बाद कर सकते हैं। और ये सच है, हमें ये जानकारी 3 अलग-अलग सोर्सेस से मिली है। सही काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। तो अब मुझे जाके टीना से बात करनी होगी। तुम्हारा शुक्रिया, तुम लोग कमाल क्या हो। क्या तुम्हें नॉक करना भी नहीं आता? टीना तुम्हें मुझे कुछ बताना है, मेरी बात सुनो। ओह, प्रॉम के लिए झुमके चुनने से भी ज्यादा जरूरी? हाँ, उनसे भी ज्यादा जरूरी। मेरे पापा के बारे में क्या? हमें पता चल गया हमारा स्कूल किसने गिराया है। ये प्लीज मत बोलना कि। हाँ, वो तुम्हारे पापा हैं। क्या? नेट, ये तो हद है। ये बिल्कुल सच है, इसका सबूत भी है। ये झूठ है, मेरे पापा कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो फोटो में हमारे स्कूल के बिल्कुल सामने खड़े थे। और इससे क्या साबित होता है? कुछ नहीं, मुझे यकीन नहीं है। और इसलिए मैंने अपने होमलेस डिटेक्टिव्स को कॉल किया जो कि कवाड़ में रहते थे। उन्होंने सबूत ढूंढ निकाला। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने ये सब किया। वैसे हमें सबूत मिल चुका है। ये कोई बात नहीं होती, वो ऐसा क्यों करेंगे? पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। मुझे उनसे बात करनी होगी। मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। नो प्लीज, मैं अकेले जाऊंगी। अबे ये भी बढ़िया बिजनेस है ना। पापा मुझे सब पता है। क्या पता है तुझे? आप ही ने गरीब बच्चों का स्कूल बर्बाद किया है। हाँ गिराया तब। मैं मांग करती हूँ कि आप उनके लिए नया स्कूल बनाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो बेटी, अपन ने डील किया है, उनकी जगह पर मैं मॉल बनाऊंगा। क्या?
हाँ बिल्कुल, वो ऐसी जगह पर था जहाँ मॉल बन गया तो धूम मच जाएगी, वहाँ मॉल ही बनेगा, ठीक है? ओह माय गॉड, ढेर सारी शाइनी महंगे हीरो वाली एक असली ज्वेलरी शॉप। हाँ, ज्वेलरी वोलरी सब मिलेगी वहाँ पर। और यही नहीं, तुमको तो फ्री में और डिस्काउंट पे सामान मिलेगा, ठीक है? पता है पापा, मुझे ऐसे बिजनेस की जरूरत नहीं है। हाँ, तो क्या कचरा वचरा चुन के बेचना है? आप नहीं समझ रहे कि क्या कर रहे हो। नहीं यार, बात वो नहीं है, ठीक है? देखो, गरीब बच्चों पे दया मत दिखाओ तुम। आप कुछ नहीं बनाओगे, आप स्मार्ट स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो और मैं इससे निपटने का रास्ता ढूंढ लूंगी। हो, सत्यवादी बन गई मेरी बेटी। हाँ। हेलो, वो बिल्डिंग भी गिरा दे। सच में? हाँ, ये सच है। ये तो हद है। तुम इतनी परेशान से क्यों हो? मैं बाहर जाता हूँ। हाँ। थैंक्स डॉनी, हम बाद में बात करेंगे। डॉनी, वो यहाँ क्या कर रहा है? उसे तो स्कूल से निकाल दिया था। अब वो मेरा नौकर है। हाँ। कमाल है, बिल्कुल जैसे नेट मेरे साथ है। तो क्या हुआ? तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे पापा ने ही गरीब बच्चों का स्कूल तुड़वाया है। क्या? अरे सच में? तुम्हें पता था, है ना? हाँ, मुझे पता था। लेकिन तुम्हें जो नहीं पता था वो मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे पापा उस जमीन पर ज्वेलरी स्टोर बनाना चाहते हैं। अरे नहीं, ये तो हद है, हमें कुछ करना होगा। मेरा मतलब वाह, बढ़िया ज्वेलरी शॉप। रिलैक्स, दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मैं भी बदल गई हूँ। तो मैं अकेले नहीं हूँ। हाँ, मैं भी शॉक्ड हूँ। हम में कभी दया नहीं थी और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। ये उन गरीब बच्चों की वजह से है, उन्होंने मुझे पिघला दिया। सिर्फ तुम नहीं, मैं भी। हमें उनकी हेल्प करनी होगी। तो हम तुम्हारे पापा के खिलाफ जाएंगे? बिल्कुल। तो हमें एरियल, एलिस और होमलेस डिटेक्टिव नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। हाँ, उनके बिना हम ये नहीं कर सकते। चलो। पापा आप आ गए। ये क्या बात है, इतनी रात को जाग के कर क्या रही हो? नहीं, बस ये सोच रही थी। और पता है क्या, मुझे इतना बहकना नहीं चाहिए था। आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की, पूरा ज्वेलरी स्टोर बनवाने का फैसला कर लिया। हाँ, ये तो सच है। और मैंने बुरा बिहेव किया, एक बेवकूफ की तरह। मुझे माफ कर दो पापा। ओह, ये क्या देख रहा हूँ? अरे मेरी बेटी बदल गई, माफी मांग रही है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपने ऐसा कैसे किया। चलो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। उनके ट्रस्टी को पैसा खिलाया और बोला मैं तेरे बच्चे को अपने स्कूल में लेगा, ऐसा झूठ बोला, फिर उसने दे दिया। शायद कोई नया स्कूल। उनसे झूठ बोला मैंने और उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। हाँ, ऐसे उनका स्कूल भी टूट गया और वो बच्चे यहाँ पर आए भी नहीं। ये सब बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सिर्फ ये नहीं, स्माइल प्रिंसिपल सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। और इतना ही नहीं, हमारे पास इसकी पूरी फाइल भी है। तो या तो आप हमें स्कूल वापस जाने दो या फिर कल हम सब कुछ ऑनलाइन में अपलोड कर देंगे। ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ठीक है बच्चों, तुम लोग स्कूल आ सकते हो। और बेहतर होगा कि तुम ज्वेलरी स्टोर के बारे में भूल जाओ और इसके बजाय उन बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाओ जो प्राइवेट स्कूल का खर्च नहीं उठा सकते। ठीक है, बनाऊंगा। मैं सारी जमीन पे स्कूल बनाऊंगा, जिंदगी भर बच्चे पढ़ाऊंगा, निस्वार्थ लोगों की सेवा करूंगा। शाबाश पापा, ये सही फैसला है। आपने मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया। मगर मैं निराश हो गया। बहुत अच्छे दोस्तों, हम सभी ने अच्छा काम किया है। बिल्कुल, अब हम साथ में पढ़ाई करेंगे और दोस्त बनेंगे। बहुत अच्छा काम किया। तुम गरीब लड़की टोस्ट जैसी हो, बिना मक्खन के। यो, तुम्हारे बाल नूडल जैसे लग रहे हैं, तो खा लो। दांत में लग गया मेरे। सॉरी। लो, इसे पकड़ो और तेज।
वो मांग रहा है। तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुम सभी हो गरीब जासूस। कोई नहीं। लगता मुझे दोबारा करना पड़ेगा। अरे हाँ, तुम्हें पता सबके पीछे कौन है? वो टाइलर है जो कि हमारा प्रिंसिपल है, वही सब कर रहा है। तो चलो ढूंढते हैं उसको। और इसीलिए उन्होंने हमें अपने स्कूल में बेवकूफ, तुमने मेरे पैर पे गिरा दिया है। क्यों, मैं कर नहीं सकता हूँ क्या?